बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी कोई एक अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये थॉट है और ऐसा ही कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से लेकर इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों से एक होने का संघर्ष वाला रास्ता तय किया है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई अंबानी का वास्तविक यानी रियल नेम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में आते आते ही धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने पकौड़े बेचना शुरू कर दिए। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की मात्र उम्र में धीरूभाई अंबानी ने अपने भाई रमणीक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन शहर काम करने पहुंच गए। एडेन पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। फिर कुछ ही दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क की पोस्ट पर 300 रुपए माह वेतन पर काम करने लगे। धीरूभाई अंबानी अपने दिन भर के इस काम के बाद भी कोई ना कोई काम या पार्ट टाइम काम कर ही दिया करते थे, जिसके कारण उनके साथी जो थे उनमें सबसे ज्यादा पैसा धीरूभाई अंबानी के पास ही था। लेकिन फिर भी इस उम्र में भी धीरूभाई अंबानी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता ही था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो उन्हें अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए उन्हें पैसे तो चाहिए ही होंगे। कई जगह पर काम करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और धीरूभाई अंबानी ने पूरी मेहनत, पूरे लगन के साथ अपने दायित्व को, अपने काम को पूरा भी कर लिया। इसीलिए उनके काम से खुश होकर वहां की कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन कर दिया। उनकी प्रगति हो गई और उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने थोड़े दिन उस काम को करने के बाद, मैनेजर पोस्ट पर आने के बाद भी थोड़े ही दिन बाद उस काम को भी छोड़ दिया और वापस अपने वतन, अपने देश हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उस वक्त धीरूभाई अंबानी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में धीरूभाई अंबानी ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके, 15,000 रुपए लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागे के आयात का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उनके मेहनत के दम पर अभी कुछ ही सालों में कंपनी का टर्नओवर उस टाइम में ही 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े जो थे वो भारत में बिल्कुल नए नए थे और ये सूती कपड़े के मुकाबले लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किए जा रहे थे। यानी उस समय सूती से ज्यादा इसका चलन हो चुका था। इसके ज्यादा चलन की वजह यह भी थी कि यह सस्ता और टिकाऊ था और इस कपड़े में चमक होने के कारण ये पुराना होने के बावजूद भी नया दिखाई देता था। इसीलिए इस कपड़े का चलन बहुत ज्यादा चालू हो चुका था और लोगों द्वारा इस कपड़े को बहुत ज्यादा पसंद किए जाने की वजह से, इस कपड़े की चलन की वजह से धीरूभाई अंबानी की कंपनी का मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ गया। कुछ बरसों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यवसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, यानी उनकी जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव, उनके नेचर और उनके व्यापार करने के जो तरीके थे, बिजनेस ट्रिक जो थी वो दोनों की अलग अलग थी, बिल्कुल अलग थी। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसके बावजूद कोई दुश्मनी नहीं रखी, ना ही कभी धीरूभाई अंबानी ने पीछे मुड़कर देखा। और देखते ही देखते दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखना शुरू कर दिया और कदम रखते ही चले गए। और दोस्तों, हम उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई अंबानी की कंपनी में 90,000 से भी ज्यादा अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और हिंदुस्तान में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय की मांग के अनुरूप, समय के अनुसार अगर आपने अपने आप को ढाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन धीरूभाई अंबानी के स्वभाव और उनकी विनम्रता की वजह से धीरूभाई अंबानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरूभाई अंबानी का ही कहना है कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को प्रतियोगिता से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, कंपटीशन से हम डरते नहीं हैं।
धीरूभाई अंबानी ने इस बात को साबित भी कर दिया है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।